हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अध्याय 5 कक्षा 8वीं का। आज के इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि क्या आंकड़ों का प्रबंधन, जिस तरह से मैंने एक डेमो सारे चैप्टर्स का बनाया था उसमें आंकड़ों का प्रबंधन बताया था, तो क्या ये वैसा ही चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए हमें कुछ यहां पर मेथड्स दी हुई हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है ना। तो जिस तरह से हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा क्या, एक चित्रालेख। चित्रालेख का मतलब होता है पिक्टोग्राफ। हम लोगों ने अपनी पुरानी क्लासेस में शायद 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पिक्टोग्राफ पढ़ा होगा। अच्छे रंग बिरंगे चित्र होते हैं, उस चित्र की काउंटिंग करके हम लोग उसको बताते हैं कि भाई ये इतने हैं, ये इतने हैं। तो इसी तरह से हमारा जो पिक्टोग्राफ होता है ये भी हमारा इसी तरह से होता है। इसमें सबसे इसको हिंदी में बोला जाता है चित्रालेख। चित्रालेख का मतलब ये होता है चित्र के द्वारा हमको आंकड़े बताना। आई बात समझ में। चित्र के द्वारा, चित्र क्या करते हैं, चित्र हमें बताते हैं कि भाई ये इस आकृति को बताई हुई है और इस आकृति से हम लोग बताते हैं कि इसमें इसके आंकड़े क्या आ रहे हैं। जैसे हमें दिया है संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। जैसे मान के चलिए यहां पे एक कार दी हुई है और एक कार जो बता रही है 100 की संख्या बता रही है। ठीक है, मतलब एक कार 100 की संख्या बता रही है ना। एक संकेत 100 कारों के प्रदर्शित करता है, मतलब एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। तो जैसे सबसे पहले जैसे मान के चलिए ये कितनी है, जैसे ये 100 है, ये भी 100 और ये आधा है तो मतलब 50, तो टोटल कितना हो गया 250। उसी तरह से अगस्त में है ना, ये जुलाई का हो गया। उसी तरह से अगस्त में क्या हो जाएगा, ये 100, ये 100 और ये 100, टोटल कितना हो गया 300। और वैसे ही सितंबर में कितना हो गया 100, 100, 100 और 100, तो टोटल मिला के कितना हो गया 400। ठीक है, तो हमने क्या करा, चित्र के माध्यम से हमने क्या करा, इसका आकलन किया। चित्र के माध्यम से हमने इसको सही किया। उसके बाद क्या है, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ भैया, जुलाई के महीने में। तो आंसर हम क्या देंगे, जुलाई के महीने में कितना 250, 250 कारों का उत्पादन हुआ। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 250। उसके बाद क्या है, किस महीने में कारों की अधिकतम उत्पादन हुआ। तो आप लोग देख रहे हो कि यहां पर देखिए जुलाई में 250 हुआ, अगस्त में 300 हुआ और सितंबर में 400 हुआ। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ, सितंबर में। तो सितंबर माह में सबसे ज्यादा कारों का उत्पादन हुआ। तो देखिए हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से ये आकलन किया और चित्रों के माध्यम से हमने ये देखा और हमने अपने क्या किया, इस जो भी हमें संकेत दिए हुए थे इस संकेत से हमने अपने प्रश्नों के उत्तर दिए। वैसे ही अगर आपको कुछ भी आ सकता है, अभी ये कार का चित्र है, कार की जगह बाइक भी आ सकता है। वैसे ये जो हमने अपनी पुरानी वाली जो क्लासेस हैं, हमारी 6th हो गई, हमारी जो 5th क्लास हो गई, वैसे थर्ड स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड से ये पिक्टोग्राफ होता है, एक चित्रालेख जो होता है वो चालू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं और हमें ये आता भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, ये है दंड आलेख। एक दंड आलेख, ये क्या होता है, एक समान चौड़ाई के दंड। मतलब एक समान चौड़ाई मतलब देखिए इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई और इन सभी की चौड़ाई क्या है, बिल्कुल एक है। उसके बाद चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन। अब क्या है, अब ये एक मात्रा दर्शा रहे हैं। आई बात समझ में। ये जो दंड आलेख है ना, एक मात्रा दर्शा रहे हैं और इस दंड आलेख के हिसाब से मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर देना है ना। अब इसके अंदर मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक होती हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक दंड आलेख। अब इस दंड आलेख में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो उसके हिसाब से मैं देखता हूं कि इसके क्या क्या क्वेश्चन होंगे और इसमें से देखकर मैं उनका आंसर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख में सूचना दी हुई है कि भाई इस दंड आलेख में हमें यह सूचना दी हुई है कि जो भी दंड आलेख है उसमें क्या हुआ है, उसमें
दंड आलेख की जो लंबाई और जो दंड आलेख की जो एक समान, मतलब एक समान चौड़ाई की दंड आलेख होना चाहिए और उनकी लंबाई के हिसाब से उनके आंकड़ों का आकलन हमें करना है। जैसे मान के चलिए इसमें सबसे छोटा 100 का है, फिर उससे बड़ा 150 का है और उसके बाद और सबसे बड़ा 350 का है, तो उसके आधार पर हमें क्या करना है, अपने जो दंड आलेख की सहायता से हमको क्या करना है, अपने मानों का आकलन करना है। दूसरा क्या दिया है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो यहां पर हम देखेंगे किस वर्ष में, तो ये वर्ष 2007 से 2008, वर्ष 2007 से 2008 के बीच में कितने विद्यार्थी बढ़े, 350 विद्यार्थी बढ़े। आया समझ में, कौन से वर्ष 2007 से 2008 में सबसे ज्यादा विद्यार्थी क्या हुए, बढ़े, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा है हमसे, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम, नहीं है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम हुई, यह लिखा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। देखिए किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन मुझे दिए हुए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे किस तरह से दिए हुए हैं कि देखिए, एक तो 2007 और 2008 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, तो वर्ष पूछा है तो मैंने केवल वर्ष का आंसर दिया, और कितनी संख्या बढ़ी है वो 350 बढ़ी है। मतलब दोनों क्वेश्चन अपने अलग अलग है। पहला पूछा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, तो भैया ये वर्ष था 2007 से 2008, ये 2007 से 2008 जो वर्ष रहा है इसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ी, 350 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब 350 विद्यार्थी हो गए। तो देखिए हमने बिल्कुल इसको देख के हमने आंसर किया। अगला क्या है, बताइए कि ये सत्य है या असत्य। 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या की दुगनी थी। तो पहले देखो 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 250 थी, ठीक है। 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 250 थी। और पूछा क्या है फिर उसके बाद 2003 और 2004, मतलब क्या पूछा है, बताइए कि सत्य है क्या असत्य। 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या से दुगनी थी, तो मतलब क्या है, इसकी संख्या दुगनी थी 2005-2006 की। तो 2003 और 2004 की पहले देखो आप लोग, तो 2003 और 2004, भैया 2003-2004, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि 2003-2004 में संख्या 100 थी और 2005-2006 में कितनी हो गई, 250 हो गई। तो सही बात है, दुगनी हो गई एक तरह से, तो ये सत्य है। हम इस ग्राफ में बिल्कुल देख सकते हैं कि हाँ भाई, कि 2003-2004 में जो विद्यार्थियों की संख्या थी ना, वो 100 थी, और 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, 250 थी, तो वो क्या बढ़ गई, दुगनी हो गई। एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ था कि बताइए कि सत्य है या असत्य। 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या की दुगनी है, तो है, क्योंकि 2003 और 2004 में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी और 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 250 हो गई। तो भाई क्या बात है, सही बात है ना, दुगनी हो गई ना संख्या। तो देखिए आप लोगों ने देखा हमने किस तरह से अपने दंड आलेख का मतलब इसमें उसका चित्र देखकर हमने किस तरह से बताया कि वृद्धि किस सन में हुई, वृद्धि किस सन में कम हुई, हम लोगों ने पूरा इसको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है दंड आलेख आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले दंड आलेख। मतलब क्या है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आंकड़ों को एक साथ बता रहे हैं। मतलब क्या बता रहे हैं, देखो यहां पर ये जो डार्क साइन दिख रहा है वो इसको दिखा रहा है, और यहां पे जो बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, वो इसको दिखा रहा है। ये गणित की संख्या है, ये सामाजिक विज्ञान की है, ये ये आपके विज्ञान की है, ये अंग्रेजी है और हिंदी है ना। तो सबसे पहले नीचे क्या दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है। तो हम लोगों को अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दंड आलेख हमको दो द्विदंड आलेख दिया है, ये विषयों के आधार पर हमको दिया है। विषय जो आपके होते हैं ना क्लासेस में, वो विषय गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी। तो हमको ये बताया है कि ये दो दंड आलेख एक साथ दिए हुए हैं, 2005-2006 और 2006-2007। मतलब देखेंगे कि 2005 और 6 में जो गणित के जो विषय थे वो उसमें क्या था, ये 30 है, लेकिन आपने देखा होगा 2006-2007 में कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो हमारा इसमें हमें ग्राफ में
बढ़ोतरी मिली और ये वाले ग्राफ में हमें कम मिला। तो हम लोगों ने दोनों, मतलब क्या होता है कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा, एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, हमारा जो कोविड पीरियड था वो 2020 में भी था और 2021 में भी था। तो यहां पर हम लोग उस कोविड से इफेक्टेड होने वाले जो लोग हैं, कि जैसे यहां पे लगा सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो हम लोग 2005 मतलब 2000, इस पे तो 5 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एक दंड आलेख बना सकते हैं कि भाई यहां पर हम लोग जिस मंथ में, मतलब पिछले 2022 जो 2020 था उसमें भी मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और वैसे ही 2021 में बात करें उसमें भी मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग दोनों में मार्च दोनों में मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4-5 महीने का हम लोग एक साथ उसी तरह से हम लोग दंड आलेख बना सकते हैं कि उसमें कितने पेशेंट हैं, उन लोगों की डेथ हुई, और कितने पेशेंट हुए या डेथ नहीं भी लें तो कितने पेशेंट उसमें इफेक्टेड हुए। मान के चलिए कि 2020 और 21 में 20 और 21 में कम थे, पर 21 और 20 और 21 में उसके अलावा जो 21 और 22 की अगर हम बात करें उसमें ज्यादा क्या हो गए, थोड़े से बढ़ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ये जो द्विदंड आलेख है हम लोग उसमें ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सूट करके बिठा सकते हैं। तो चलिए अब हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आधार पे हम लोग करते हैं आगे। देखिए ये द्विदंड आलेख की क्या सूचना दी गई है, भाई विषयों के बारे में सूचना दी गई है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। अब देखो किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे ज्यादा सुधार हुआ, कब, किस विषय में सुधार हुआ, हम दोनों से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए सुधार की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग बात करते हैं सुधार की, किस विषय में, है ना, क्वेश्चन क्या दिया था, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर आपको हिंदी सब्जेक्ट है ना, हिंदी सब्जेक्ट में कह सकते हैं कि सुधार मिलने का, हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं, सुधार की अगर हम बात करें तो विज्ञान में आपको अच्छा सुधार मिला, गणित में भी आपको सुधार मिला। गणित में देखिए आपको यहां पे पहले 30 था, लेकिन सुधार आपको अगले साल अच्छा सुधार मिल गया, है ना। उसके बाद हिंदी में दोनों के कंपैरेटिवली क्या हो गया, तो सुधार यहां पर आपको दोनों वर्ष में देखने को मिले। सुधार आपको 2005 2006 में भी देखने को मिले, और 2007 2007 2006 और 2007, मतलब यहां पर हमारा जो हिंदी का जो विषय है इसमें बराबर ही रहा, मतलब जो पिछले साल था वो इसी साल है। अब ये सुधार की बात कर रहे हैं तो देखिए सुधार गणित में भी हुआ है, सुधार सामाजिक विज्ञान में भी हुआ है, और सुधार विज्ञान में भी हुआ है। मतलब गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान तीनों में हमें इस साल मतलब 2006-2007 में हमें सुधार मिला है। आई बात समझ में, हम केवल सुधार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे इसी तरह से पूछे जा सकते हैं कि भाई सुधार आपको किन किन सब्जेक्ट में मिला है। तो देखो पिछले साल 2005-2006 में गणित कितना था, 30% था, लेकिन अब 60% हो गया, तो सुधार है। उसके बाद 2005 और 2006 में सामाजिक विज्ञान जो था वो 50 था, लेकिन अब कितना हो गया, 50 से थोड़ा ऊपर, मतलब 55 पहुंच गया। वैसे ही विज्ञान जो था वो आपका 45 था, लेकिन अब 50 पहुंच गया। तो मतलब इस तरह से हमने देखा कि हमें पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमें क्या मिला, सुधार मिला। तो यहां पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर इसमें से मैं पूछा जाए किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई, तो देखिए गिरावट किस में आई, गिरावट हमें नजर आई है अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी जो था वो पिछले साल बहुत अच्छा था, पिछले साल अंग्रेजी बहुत अच्छा था, बट इस बार क्या हो गया, अंग्रेजी कम हो गई, ठीक है। बाकी सब में तो इसमें भी सुधार दिख रहा है, यहां पे भी सुधार दिख रहा है, यहां पे भी सुधार दिख रहा है, बट अंग्रेजी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें क्या हुआ, पिछले साल अच्छा था, इस साल गिरावट आ गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या था, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रदर्शन जो पिछले साल था वो आपको प्रदर्शन इस साल भी है। तो देखा आप लोगों ने, हमने यहां पर दंड आलेख और द्विदंड आलेख दोनों हमने यहां पर पढ़े, और दोनों में हमने क्या चीज देखी और कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर दिए। उसी उत्तर के आधार पर या उसी द्विदंड आलेख या दंड आलेख के आधार पर आगे जो भी प्रश्नावली में हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एक भिन्नता के साथ दंड। एक भिन्नता के साथ दंड मतलब क्या है, 100 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के
वर्गीकृत बारंबारता बंटन पुनः विचार करें। मतलब क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थियों की, मतलब यहां पर 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित के टेस्ट में जो अंक लाए हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है और उसके बाद ये बारंबारता है और ये वर्ग अंतराल है। तो मतलब मुझे क्या बताना है कि 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, मतलब 60 विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा गणित टेस्ट में जो अंक प्राप्त किए हैं, उन अंक प्राप्त करने के लिए मुझे क्या बताना है, एक तालिका दी हुई है और उसका जो ग्राफ को देखते हुए मुझे क्या बताना है, मतलब आपको ये तालिका दी है, तालिका से आपको ग्राफ बनाने भी आ सकता है और इसके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर भी मुझे दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे 0 से लेकर 10 में 2 स्टूडेंट, मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स कितने बच्चों के आए, 2 के आए हैं। 10 से लेकर 20 के बीच में मार्क्स कितने आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। 20 से लेकर 30 के बीच में 21 बच्चे हैं जिनमें इनके मार्क्स आए हैं। 30 से लेकर 40 में 19 बच्चे ऐसे हैं जिनके इसके मार्क्स आए हैं, 19 मार्क्स आए। 40 से लेकर 50 के बीच में 7 बच्चे हैं जिनके 40 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स आए और 50 से लेकर 60 के बीच में केवल एक ही बच्चा है जिसके 50 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स आए हैं। तो यहां पर इस तरह से हम लोगों ने एक क्या बताया, एक वर्ग अंतराल बनाकर एक तालिका बनाई। अब उस तालिका को हमने किस तरह से, यहां पर हमने लिखा विभिन्न एक भिन्नता के साथ दंड। एक भिन्नता के मतलब क्या होता है कि यहां पर आपने देखा होगा कि अभी जो हमने एक दंड पढ़ा था उस दंड के अंदर एक समान अंतराल था, लेकिन यहां पर दंड क्या है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिस्टोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से 0 से लेकर 10, तो 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो देखिए यहां पर आपने देखा होगा कि 0 से लेकर 10 में कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, यहां पे 2 तक उठाया। 10 से लेकर 20 के बीच में 10 बच्चे थे। 20 से लेकर 30 के बीच में 21 बच्चे थे। 30 से लेकर 40 के बीच में 19, 40 से लेकर 50 के बीच में 7 और 50 से लेकर 60 के बीच में 1 बच्चा। तो हमारे को अगर इस तरह की तालिका आए और उस तरह का आपको दंड आलेख बनाना भी आए, ये कौन सा दंड आलेख है, एक भिन्नता के साथ दंड। एक भिन्नता मतलब ये देखा होगा 0 से लेकर 10, 10 से 20, 10 से, आपको इसके बीच में गैप नहीं दिख रहा है, तो ये एक भिन्नता के साथ दंड कहलाता है। और इसमें भी जो भी पूछे गए आंसर है, आप अपने आंसर का इसके हिसाब से अपने आंसर भी दे सकते हो जो पूछा जाए। तो ये तालिका है और यहां पर हमने तालिका के हिसाब से अपने दंड को बनाया और बहुत ईजी है इसको बनाना। देखिए ज्यादातर दंड क्या होते हैं, ये दंड होते हैं, बहुत से दंड में ऐसी लाइन होती है जिगजैग वाली। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इसको 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इतना गैप छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें गैप क्यों नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से लेके चालू किया है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20। जब ये 0 से चालू नहीं होता है ना, जैसे ये डायरेक्ट स्टार्ट होता है 10 से 20, 10 से 20 स्टार्ट होता, तो यहां पर 10 आता और फिर यहां पे 20 आता, इसके 0 के भी यहां पे गैप होता। क्यों होता, क्योंकि इसलिए यहां पर एक जिगजैग लाइन बना देते हैं ताकि ये उस गैप को बताती है। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी था, बहुत अच्छा भी था। अभी सब लोग हम जितने भी तरह के हम लोग क्वेश्चन करेंगे उन सारे क्वेश्चन का हम लोग एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक भिन्नता वाले दंड का जो टॉपिक है वो हमने कर लिया है। आगे देखते हैं क्या है, चलिए आगे है। देखिए यहां पर हमें आंकड़ों का संगठन दिया हुआ है। आंकड़ों का संगठन का मतलब क्या होता है, यहां पर हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, यहां पर हमें उनको संगठन करना है। संगठन मतलब जैसे मान के चलिए कि जैसे कला है, तो कला गणित विज्ञान और अंग्रेजी, अब हमें इनका संगठन करना है आंकड़ों के साथ। तो कैसे करेंगे, देखिए अब कला कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 7। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें मिलान चिन्ह करना पड़ता है। मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। जैसे ये 7 है तो 7 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, जैसे ये बनाएंगे 1 2 3 4
और ये हो जाता है 5, ये एक पूरा पैकेट हो जाता है, 5 का एक पूरा बंडल हो जाता है। ये इसकी पूरी काउंटिंग 5 के रूप में होती है, 5 और ये हो गया 1 और 2, ये हो गया 7। तो इस तरह से हमने बना दिया, तो ये हो गया 7। उसके बाद क्या बोला है, गणित। गणित कितने हैं, गणित को हम लोग अगले दूसरे नंबर उससे ले लेते हैं गणित को। तो गणित हो गया 1 2 3 4 और 5। गणित कितना हो गया, 5 हो गया। तो चलिए गणित को हम लोग ले लेते हैं 5। तो देखिए 5 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये पैकेट हो गया, तो ये 5 का पूरा पैकेट कहलाता है। उसके बाद विज्ञान कितने हैं, विज्ञान को हम अलग कलर से ले लेते हैं भाई विज्ञान। चलिए विज्ञान ले लेते हैं। तो विज्ञान हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1 है ना। उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 और 6। विज्ञान कितना हो गया, 6 हो गया। अब विज्ञान को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए विज्ञान को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 और 1 हो गया 6। तो इस तरह से हमने विज्ञान का बना लिया। लास्ट आता है क्या, लास्ट को हम अलग कलर से ले लो। चलो इसको ले लो आप लोग, येलो से ले लो। तो देखो अंग्रेजी, अंग्रेजी कितने हैं, 1 2 3 4 4। अंग्रेजी कितनी है, 4। तो यहां पे काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो देखिए आपने किस तरह से मिलान चिन्ह बनाना भी सीखा और विद्यार्थियों की संख्या को उसके हिसाब से हम लोगों ने काउंट कर लिया, है ना। जैसे ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। तो हम इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है उसको हम नीचे कर लेते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा, आंकड़ों का संगठन, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके अपने इंट्रोडक्शन के एंडिंग पे आते जा रहे हैं और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते भी जा रहे हैं और कोई भी चीज को हम लोगों ने बहुत परफेक्टली देखा कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, हर चीज को हम लोगों ने समझते चले, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे ये है, देखिए आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण, जैसे मान के चलिए कि ये वर्गीकरण, ये आपको इतने सारे आंकड़े दिख रहे हैं, अब इनका मुझे वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करने के लिए या तो मैं वर्गीकरण इसका ऐसे करूं कि भैया 21 है तो 21 ढूंढो कितने हैं, 1, फिर दूसरा कहाँ हो जाएगा, दूसरा कहाँ मिल जाएगा आपको, ऐसे करके, फिर तीसरा कहाँ मिल जाएगा, ऐसे करके आप लोगों को बहुत टाइम भी लगेगा ढूंढने में। तो इसका वर्गीकरण जो होता है ना, वो किस आधार पे होता है, वो इस आधार पर होता है। देखिए 0 से लेके 10 के बीच में, तो 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं, देखिए एक भी ध्यान रखना, 0 से लेके 10 के बीच में अगर हम देखते हैं ना, तो ये 0 से लेके 10 उसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। 10 क्या होगा, 10 इसमें काउंट नहीं होगा, ये जो 10 दिख रहा है ना, 10 काउंट नहीं होगा। हम इसमें 9 तक, 0 से लेके 9 नंबर तक लेते हैं, 10 यहां काउंट होगा। तो 10 से लेके 90 तक यह काउंट होगा, 19 नहीं, 20 तक काउंट नहीं होगा। ये 10 से लेके 19 तक काउंट होता है, 19 तक, फिर 20 से लेके 29 तक यहां काउंट होगा। मतलब समझ में आई मेरी बात, यहां पर हम 10 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, 10 को काउंट नहीं करेंगे। 0 से लेके 10, तो वो 10 के पहले जितने भी नंबर होंगे वो काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 हो गया, ये 10 नहीं आएगा, 1 कर लिया, उसके बाद क्या नंबर आ रहा है, उसके बाद कुछ दिख रहा है, ये रहा 2, है ना, 2 नंबर है। तो देखा आप लोगों ने, ये 2 नंबर हो गए यहां पर, इस तरह से, है ना। अब एक एक करके तो हम लोग पूरे करेंगे नहीं, लेकिन 10 से लेके 20 के बीच में जितने नंबर होंगे वो हो जाएंगे 10। उसके बाद 20 से लेके 30 के बीच में 21 नंबर आएंगे, 30 से लेके 40 के बीच में 19 नंबर आएंगे, 10 से लेके 50 के बीच में 7 नंबर आएंगे और 50 से लेके 60 के बीच में 1 नंबर आएगा। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यह था कि यहां पर हम लोगों ने क्या करा, इतने सारे को काउंट करने से अच्छा हम लोगों ने क्या करा, एक सबसे ज्यादा छोटा नंबर और सबसे ज्यादा बड़ा नंबर के बीच में हमने एक बारंबारता बना ली, है ना। 0 से लेकर 10, 10 से 20, है ना, उसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे छोटा नंबर भी आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर भी आ रहा है, और इस बीच में फिर हमने उनको बांट लिया और देख लिया कि इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग ने क्या करा, अपने तालिका को बांटा। और देखिए ये हो गया मिलान चिन्ह और ये हो गया बारंबारता, ये हो गया समूह और ये मिलान चिन्ह और ये बारंबारता। इसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं, और वर्ग अंतराल
मिलान चिन्ह और ये बारंबारता। तो इस तरह से हमारी जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो इस तरह से हमारा आगे बढ़ता हुआ आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने एक एक चीजों को हम लोग काउंट करते जा रहे हैं, एक एक चीजों को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। कोई चीज हमसे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्नावली करते हैं तो प्रश्नावली के अंदर ये सब चीजें अगर हमें आती है ना तो हम बहुत अच्छा उसको कर भी लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे कोई भी वीडियो अगर आते हैं तो उसमें हर चैप्टर के पहले उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर होता है, तो वो जरूर मिस नहीं करिए करिए, आप उसको जरूर देखा करिए, ठीक है ना। आगे आता है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि ये है अध्यापकों की संख्या बता रहे हैं और परिसर के सामने अंतरालों में स्थितियां विभाजित किया गया है। मतलब यहां पर देखिए वही बात है, ज्यादा इसके अंदर इतना ज्यादा वैसे तो मैं सारी चीजें समझा चुका हूं, लेकिन जैसे ये जिगजैग लाइन का बताया, टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्षैतिज अक्ष के अनुदिश यह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि हम 0 से लेकर 20 तक संख्या प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं या 0 से लेकर 10 तक प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ था हमारा, 0 से लेकर डायरेक्ट 20 से चालू हो रहा था, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने 20 से चालू किया, इसलिए यहां पर ये जो है 20 से 25 पहले भी ग्राफ 4 का आया। अगर ये 0 से 20 होता तो ये वाली लाइन नहीं आती। आई बात समझ में। परिसर को समान अंतरालों में विभाजित किया गया है। समान अंतरालों में जैसे 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 40, 45 से 50। तो ये एक समान अंतराल है। समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच कोई रिक्तता नहीं है। रिक्तता का मतलब जैसे मैंने बताया कोई गैप नहीं है इनके बीच में, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ग अंतराल आता है, वर्ग अंतराल आता है ना, जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, तो जब भी हमें इस बारंबारता में कोई भी वर्ग, कोई भी दंड आलेख बनाना पड़ता है ना, तो वो इसी तरह से बनता है, उनके बीच में गैप नहीं आते हैं। तो ये जो बता रहा है वो यही चीज बता रहा है जिनका मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब इसके जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसके आंसर क्या होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है या परंतु 50 से कम है। उसके बाद 35 वर्ष से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या बताना है। तो 35 वर्ष से कम आयु वाले मतलब ये 35 वर्ष है, तो 35 वर्ष से कम, तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितने हो गए, 11 और 4 अपने 15। तो ऐसे 15 अध्यापक है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। और ऐसे ही 40 से कम और 40 से अधिक। 40 से कम कितने हो जाएंगे, 45 से कम कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो ऐसे 20 अध्यापक ऐसे। तो इस तरह से आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं कमेंट में कि इसके आंसर क्या होंगे। बहुत इजी है, अपने आंसर देना है। तो इसी के साथ हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का अध्याय 5 का यहां पर पूरा होता है। अब हम लोग इसके आगे की वीडियो में बताएंगे कि 5.1 में जो हमें प्रश्नावली दी हुई है उसमें क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले आपको मैग्नेट ब्रेन चैनल के लिए सबसे पहले आपको गूगल पेज ओपन करना पड़ेगा, वहां पे मैग्नेट ब्रेन्स डालना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह का विंडो ओपन होगी। अगर आपको मैथ्स का वीडियो देखना है तो आपको मैथ्स का वीडियो का जो विंडो है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको मैथ्स से रिलेटेड सारे पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं रेगुलर, वो सारे आपके सामने दिखेंगे। आपको जो भी अध्याय लेना है या जो भी प्रश्नावली आपको पहले लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे। वो सारी प्रश्नावली आपको अपनी हिंदी मातृभाषा में समझाई गई है। आप देखिए, आपको सारे वीडियोस जो दिखेंगे वो इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ते जाइए, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछते जाइए, मैं सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन बने कहाँ रहना है, बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। यहां पर मिलता है आपको 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। आपके जितने भी बड़े और छोटे भाई बहन हो, अपने फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे वीडियोस के बारे में बताइए, हमारे चैनल्स के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।